Assalamu alaikum. Hi guys, my name is Mohammad Danial and you are welcome to my YouTube channel. आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, यानी कि वेरिएबल इन पाइथन। बेसिकली वेरिएबल हमारे पास जो होते हैं ये इट इज़ यूज टू स्टोर द वैल्यू, यानी कि हम सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि वेरिएबल इज ये बेसिकली हमारे पास हम वेरिएबल को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। अभी एक चीज़ तो ये है कि वेरिएबल हमारे पास क्या होता है कि हम इसको एक कंटेनर की तरह लेते हैं कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। लेकिन पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं वो एज अ सिंबॉलिक नेम, एज अ पॉइंटर, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि एज अ रेफरेंस के तौर पर हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी मिसाल हम दें, सिंपल एक हमारे पास वेरिएबल है, ये इसमें हमने 10 वैल्यू जो स्टोर की हुई है। तो भी ये जो 10 है ये इसकी वैल्यू है, ये इस वेरिएबल का नाम है। अभी ये जो a है ये एज अ रेफरेंस है, एज अ सिंबॉलिक नेम के तौर पर हम यूज़ करते हैं इन पाइथन। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ये लिखते हैं कि a इज़ इक्वल टू 10, तो हमारे पास क्या होता है कि मेमोरी में एक स्पेस बनती है जिसमें 10 आ जाता है, और इस मेमोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है कि इस जो है ना कंटेनर का नाम, इस मेमोरी का नाम वो क्या है, वो a है। और इसका कोई ना कोई एड्रेस होता है मेमोरी में। जब हम कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं मेमोरी में तो उसको एक स्पेसिफिक एड्रेस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस उन्होंने दिया 10। एक हम दूसरा वेरिएबल बनाते हैं कि b इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ पे क्या होगा, एक और मेमोरी में जगह बनेगी, 20 आएगा, और इसका फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इसका एड्रेस है 11 और इसको b हमने कह दिया। अभी ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक और वेरिएबल जो वो डिक्लेयर करते हैं c इज़ इक्वल टू 10, तो यहाँ पे जो है अगर पाइथन के अलावा कोई और हमारे पास लैंग्वेज होती जैसे कि सी या सी प्लस प्लस जावा वगैरह, तो उसमें हम क्या करते, उसमें मेमोरी में एक और जगह बनती, वहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर होती और उसका नाम वो कर देते सी। लेकिन इन पाइथन इस तरह नहीं होगा। पाइथन में क्या होता है, अगर वैल्यू हमारे पास सेम है, क्योंकि ये नाम जो है ये तो एज हम रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, लेकिन ओरिजिनल जो मेमोरी लोकेशन है वो दी जाती है इस वैल्यू के बेस पर जो हमारे पास वैल्यूज़ होती है। अभी सी हमारे पास क्या है, 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 10 जो है वो इसी कोई रेफरेंस यानी कि इसी की लोकेशन पे आएगा। तो अगर हम सी की बात करें तो सी का भी एड्रेस क्या होगा, 10 ही हमारे पास होगा, क्योंकि वैल्यू सेम है, मेमोरी में ये जगह भी सेम ही लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और वेरिएबल आता है डी इज इक्वल 20, तो अभी ये नई जगह नहीं बनाएगा बल्कि बी वाली जो 20 है उसके साथ ही यानी कि उसी लोकेशन के साथ वो मैप कर जाएगा, यानी कि जो लोकेशन इसकी थी वही लोकेशन डी की हो जाएगी। तो इसी तरह पाइथन में हमारे पास इसी को हम कहते हैं कि यानी कि डायनामिक टाइप है। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ होते हैं वेरिएबल, एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होते हैं। तो पाइथन में हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, डायनामिक टाइप है। हमने डेफिनेशन में बात की थी कि पाइथन हमारे पास क्या एक डायनामिक लैंग्वेज है, यानी कि डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। तो इसका मतलब ये है कि द टाइप ऑफ वेरिएबल
is determined only during रन टाइम। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसमें ये है कि जब हम पाइथन में वेरिएबल बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसके साथ हम उसकी टाइप नहीं लिखते, वो ऑटोमेटिकली खुद डिटरमाइन कर लेता है कि किस टाइप का वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि a इज़ इक्वल टू 10 है, तो हमने भी इसके साथ टाइप इसकी नहीं बताई कि वेरिएबल की टाइप इंटीजर है, करैक्टर है, फ्लोट है, क्या है। लेकिन पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली रनिंग टाइम के दौरान ये डिटरमाइन कर लेता है कि इस पाइथन इसकी किस टाइप का वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल बी हमारे पास है 10.0, तो बी अगर हम लिखें बी इज इक्वल 10.0, तो यहाँ पे भी हमने बताया नहीं कि ये फ्लोट टाइप का है, लेकिन पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली ये डिटरमाइन कर लेता है ये किस टाइप की वैल्यू है, यानी कि इसमें किस टाइप का वैल्यू स्टोर है। इसी को हम कहते हैं डायनामिक। और स्टैटिक टाइम में क्या होता है कि टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिटरमाइन ओनली कंपाइल टाइम होता है, ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। तो ये हमारे पास पाइथन में वेरिएबल है, वेरिएबल नेमिंग रूल्स। बेसिकली वेरिएबल को जब हम लिखते हैं तो वेरिएबल नेम के कुछ रूल्स हैं कि वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए। तो उसमें जो है नंबर फर्स्ट पे है यानी कि ये हमारे पास अंडरस्कोर का सिंबल होता है, करैक्टर। यानी कि पहला रूल हमारे पास क्या है कि वेरिएबल का जो नाम है वो मस्ट स्टार्ट होना चाहिए किससे, लेटर और अंडरस्कोर से। सेकंड हमारे पास ये है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। यानी कि वेरिएबल का नाम जो है वो उसके स्टार्ट में नंबर नहीं आना चाहिए, यानी कि हम इस तरह नहीं लिख सकते कि 1 इज इक्वल टू 20 इस तरह। यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास गलत होगा, रॉन्ग होगा कि वेरिएबल का नाम जो होता है वो मस्ट स्टार्ट किससे होना चाहिए, लेटर से या अंडरस्कोर से। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू 20 या अंडरस्कोर हम a इज़ इक्वल टू 30 लिख सकते हैं। यानी कि वेरिएबल का जो नाम होता है वो स्टार्ट विद होगा लेटर या अंडरस्कोर से। थर्ड रूल हमारे पास है कि वेरिएबल का नाम जो होता है वो ओनली जो है कंटेन होगा अल्फा न्यूमेरिक और अंडरस्कोर पे। फॉर एग्जांपल यानी कि 8 से हो सकता है हमारे पास, 0 से 9 हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। तो ये वेरिएबल नेम हमारे पास जो वो होगा। और फोर्थ हमारे पास ये होगा कि वेरिएबल पाइथन में जो है वेरिएबल नेम जो है वो केस सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम a और फिर हम किसी दूसरे वेरिएबल का नाम लिखते हैं a, तो ये और ये है जो है वो डिफरेंस माने जाएंगे, यानी कि इनको एक जैसा नहीं मानेगा बल्कि इनको डिफरेंट कहेंगे। कि इस फॉर एग्जांपल हम ये अगर लिखें कि a इज़ इक्वल टू 10 और a इज़ इक्वल टू 20, तो ये दोनों जो है वो मेमोरी में अलग-अलग सेपरेट जगह लेंगे, क्योंकि ये और ये, क्योंकि पाइथन हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए जो है वो कैपिटल और स्मॉल जो है उनको अलग-अलग माना जाएगा।